Hello students, welcome back to the another part of discussion. So we are discussing about future perfect tense. So let's get start. As you know students, today we are going to start this new tense. Okay, so इसको ध्यान से just watch this video carefully. Okay students, so before I get start, just I would like to read this page. The future perfect is a verb form or construction used to describe an event that is expected or planned to happen before a time of reference in the future, such as we have finished in the English sentence I will have finished by tomorrow. In short, the future perfect tense expresses an action that will occur in the future before another action or time in the future. So students, मैंने ये इसलिए रीड किया, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर सकती थी बट मैंने इसको एक बार रीड किया, इस एक पेज को जो है मैंने रीड किया बिकॉज़ क्योंकि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि रीडिंग हैबिट इज़ अ वेरी गुड हैबिट एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट दिन में एक बार, ठीक है, आप लोग एटलीस्ट एक पेज, 1 पेज अ डे आप लोग रीड करिए. कुछ भी न्यूज़पेपर आता है आपके यहाँ तो न्यूज़पेपर रीड करिए. डजेंट मैटर कि वो इंग्लिश में है या हिंदी में है, बट मैं दोनों ही बोलूँगी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही आप लोग रीड करिए बिकॉज़ रीडिंग हैबिट इज़ वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, सो जो है मैंने रीड किया कि अगर आप चाहें तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद जो है आपने क्या लिखा है उसको एक बार रीड करिएगा. इससे ये होगा कि आप जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है. आपने जो भी मिस्टेक्स करी रहेगी वो भी आपको समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जानने के लिए पहले हमने जो टेंस पढ़ा था विच इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ऐसा कोई भी एक्शन जो कि हम कब करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, और वो क्या है, फ्यूचर में भी वो काम जो है वो क्या है, जो परफॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूटी में है. तो ऐसे किसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. मतलब जो प्रेजेंट में खड़े होके अगर हम किसी फ्यूचर के ऐसे काम के बारे में बात करें जो कि फ्यूचर में अभी भी चल रहा होगा, तो ऐसे जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम ऐसे किसी वर्ब या ऐसे किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि प्लान्ड होता है, कब, फ्यूचर में होना, और हम उस टाइम की बात करते हैं जबकि वो फ्यूचर में ही वो हो चुका होगा. आप समझ रहे हैं, वो हो चुका होगा. हम ऐसे किसी, सपोज़ हम प्रेजेंट में ही खड़े हैं, राइट. हम आज अभी प्रेजेंट में खड़े हैं और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा कल शाम तक तो मैं ये काम कर चुकी होंगी. सपोज़ मैं चाय पी चुकी होंगी, मैं कल शाम तक चाय पी चुकी होंगी, है ना. मैं अभी प्रेजेंट में ही खड़ी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कल शाम के बारे में सोच रही हूँ कि तब तक मैं ये काम कर चुकी होंगी, है ना. तो वो जो एक्शन है पर्टिकुलर, वो एक्शन क्या है, वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है ना. तो मैं ऐसे किसी सेंटेंस को जो है
कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई विल हैव फिनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है, तो क्या मैं ये काम कल तक कर चुका होऊंगा, है ना। तो चुका होऊंगा, चुके होंगे या चुकी होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें फिनिश होता है तो ऐसे किसी जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पे जानते हैं। सिंपली ये देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, कैसा एक्शन जो है एक्सप्रेस करता है, दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाला है, बिफोर अनदर एक्शन और इन द फ्यूचर, सॉरी, और टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में वो काम या तो होने वाला है या तो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे किसी सेंटेंस को जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी तक भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें जो है सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत अनकॉमन सेंटेंसेस है। मतलब मोस्टली जब हम लोग मतलब फ्लुएंसी में बात करते हैं ना, जब फ्लुएंटली मॉडर्न इंग्लिश में बात करते हैं तो ये मतलब बहुत कम यूज़ होता है, ऐसे वर्ड्स बहुत कम यूज़ होता है। बट जस्ट बिकॉज़ हम लोग को ये सीखना है इसलिए हम ये सीखेंगे। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग, मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी सारे फार्मूलाज होते हैं सेंटेंसेस को लिखने के लिए, तो इनके भी जो है फार्मूलाज हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। सो हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोग मतलब ये सेंटेंस के फार्मूलाज क्या हैं और इसको कैसे हम लोग सेटअप करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ और, आप इसको इजीली ये जो है आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ऐसा कुछ होता है, ऐसे किसी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं जो जिसमें कि एक पर्टिकुलर एक टाइम के बारे में जो है वो उसमें डिफ़ाइन किया जाता है, जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने इसके पहले आपको बोला कि ये काम मैं शाम तक कर चुका हूँगा, तो इसमें पर्टिकुलर एक टाइम का इसमें जो है डिफ़ाइन कर रहा है ना, एक टाइम को डिफ़ाइन कर रहा है, राइट। तो इसी तरह जो है और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का इसमें फॉर्मूला क्या है। सो पॉजिटिव सेंटेंस का इसमें फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल। अच्छा, विल के साथ यहाँ पे देखिए हैव लगेगा, ठीक है, विल के साथ यहाँ पे हैव लगेगा। फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में आपको बोला था कि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क टुमारो, है ना। तो फिनिश्ड क्या है यहाँ पे, फिनिश्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसको कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इसके लिए जो है डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले अभी इसको देख लेते हैं। तो वर्ब के साथ क्या है, वर्ब या तो आप इसको बोल सकते हैं वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक एग्जांपल में क्या लिखा है, आई विल हैव ईटन बाय 9:30, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, मैं विल हैव ईटन बाय 9:30, मैं जो है 9:30 मतलब 9:30, ठीक है, 9:30, ठीक है। तो 9:30 बजे तक खा चुका होऊंगा,
ठीक है। तक, तक के लिए यहाँ पे बाई यूज़ होगा, ना कि टिल। ये आप रिमेंबर, मतलब ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी तक की बात आएगी तो यू हैव टू यूज़ टिल, सॉरी, टिल आपको यूज़ नहीं करना है, आपको ये क्या यूज़ करना है, बाय। ओके, टिल यूज़ नहीं करेंगे, बाय यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं 9:30 तक खा चुका होऊंगा। ओके, समझ आ गया। एक और मैं आपको बता सकती हूँ, सपोज़ कोई सेंटेंस बनाते हैं, वह शाम तक घर आ चुका होगा। से इसमें एक क्या बता रहा है, शाम तक घर आ चुका होगा। तो अभी मान लीजिए, अभी सपोज़ अभी वो प्रेजेंट में खड़ा है और वो ये सुबह का टाइम है। ओके, और वो कब की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, शाम तक वो घर आ चुका होगा, मतलब जो है वो काम क्या है, वो काम फिनिश हो चुका होगा, वो जो एक्शन है वो परफॉर्म हो चुका होगा, राइट। और एक जो है, देखिए इसमें मैंने क्या बोला, एक टाइम, एक पीरियड जो है वो इसमें डिफाइन होता है, तो इसमें शाम जो है वो डिफाइन हो चुका हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको करके दिखाती हूँ। सपोज़ मैंने बोला, वह शाम तक घर आ चुका होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या यूज़ करेंगे, ही, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट, प्लस विल के बाद हैव। अच्छा, इसमें आप लोग ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि इस पूरे सेंटेंस में जो है, मतलब इस पूरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको सिर्फ हैव लगाना है। ठीक है, हैज़ नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, ही, शी, इट, यू, सबके साथ, आई, वी, दे, सबके साथ आपको हैव लगाना है, हैज़ कहीं नहीं लगेगा। विल हैव, ठीक है, ये दोनों साथ में लगेगा, इन पॉजिटिव सेंटेंस ओनली। ओके, सो विल हैव कम, आ चुका होगा तो कम, क्योंकि कम का कोई भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता। ठीक है, थर्ड फॉर्म, सॉरी, नहीं होता। ठीक है, कम बैक होम बाय, तक, तक के लिए मैंने क्या बोला था कि हम बाय यूज़ करेंगे, न कि टिल। ओके, तो थ्रू आउट द सेंटेंस, सॉरी, थ्रू आउट द टेंस, कहीं भी आपको यहाँ पे मोस्टली, इस टेंस में आपको मोस्टली तक या पहले, तो पहले के लिए बिफोर यूज़ करेंगे, बट तक की यहाँ पे बात होती है तो वहाँ के लिए आप बट यूज़ करेंगे, सॉरी, बाय यूज़ करेंगे, बाय इवनिंग, राइट। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बैक होम बाय इवनिंग। ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं। क्या बना सकते हैं, सपोज़ अगले महीने, अगले महीने तक वह जा चुका होगा। सो ही विल हैव, ठीक है। अब गो, जा चुका, जाने का क्या होता है, गो का यहाँ पे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो गॉन हो जाएगा। ओके, गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ से तो हियर
बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में सिंपल क्या करना है, विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। तो सपोज़ क्या कर सकते हैं, सो स्टूडेंट्स नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, देखिए नेगेटिव का जो रूल्स या फॉर्मूला जो भी है उसको वो है सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है। विल के बाद नॉट लगेगा, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल नॉट, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, यू विल नॉट हैव स्टार्ट, ठीक है, यू विल नॉट हैव स्टार्टेड, ठीक है, तुम ये काम शुरू नहीं कर चुके होगे। ऑल्दो ऐसे सेंटेंसेस जो है इंग्लिश में बहुत कम यूज़ होते हैं, बट just because it is a part of grammar, so we have to know this, so that's why जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि कल तक मैं ये कार खरीद चुका होऊंगा, ये काम कर चुका होऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं कल तक ये काम नहीं कर चुका होऊंगा। फिर भी स्टिल अगर हम लोग देखें तो सपोज़ कार परचेस को लेके अगर हम लोग देखें, सो क्या होगा, आई विल नॉट हैव, okay, I will not have purchased this car by tomorrow, right। मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव, ओके, विल के बाद नॉट लग गया, फिर हैव purchased this car by tomorrow, okay students, so hope you are sorted with this negative sentences. Now let's go with interrogative sentence, right। so आप लोग को जैसे पता है कि interrogative sentence में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो ऑलवेज वी पिक द सेंटेंस विथ विल और शैल, राइट। तो विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वेश्चन मार्क, राइट। सो जो है इसके सेंटेंसेस हम देखते हैं, विल दे हैव स्टार्टेड, क्या वो स्टार्ट कर चुके होंगे, राइट। तो इसके और भी थोड़े से अच्छे से हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे क्या वो कल शाम तक जॉब नहीं छोड़ चुका होगा, नौकरी नहीं छोड़ चुका होगा। तो सपोज इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ही नॉट हैव लेफ्ट the job by so will he not have left the job by tomorrow evening, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज ये क्या है, विल से हम लोग का स्टार्ट है, देन यहाँ पे हम लोग ने नॉट भी यूज़ किया है, तो दैट इज़ मीन कि ये क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, होप
आप लोगों को समझ में आया होगा।